हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, तो यार मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना। हाँ तो जो हमारा पहला लेक्चर आया था, आज 5-6 दिन हो गया, तो यार इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब वीडियो जो है आप लोगों का लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर, वो आपका रोज आएगा, ठीक है। रोज ना रोज आता रहा किसी न किसी सब्जेक्ट का। हाँ तो यार जैसे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी ना। बायोलॉजी क्या पढ़ाऊंगा, बायो बायोलॉजी क्लास 10th यूपी बोर्ड। आपके विवेक भैया इस बैच का नाम रखे हैं क्या, लक्ष्य बैच। तो यार इसके अंदर हम लोग जो पढ़ाएंगे वही आएगा आपके पेपर में, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा। आज क्या पढ़ाऊंगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण, इसको क्या कहते हैं, फोटो सिंथेसिस बोलते हैं इसको। हाँ तो देखो, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये सब हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, एक हम पहले बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। बबुआ क्या बनाते हैं, पेड़। क्या, पेड़ एक हम बनाते हैं। मान लो ये आपको क्या है, रूट है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जड़ बोलते हो ना। आपका ये रूट हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, कुछ पत्ती नुमा संरचना को हम लोग ड्रा करते हैं ना। ये देखो ऐसे हुआ कुछ। अब देखो ये आपका पेड़ बन गया, है ना। अच्छा बना कि नहीं बताना आप लोग। तो सही है। तो आगे देखते हैं ना क्या कैसे रहता है। देखो जड़, देखो जड़ जो होता है क्या लेता है, ये आपका क्या है, जड़ है। इसमें जो जड़ क्या ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, H2O, जिसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं ना। जड़ के द्वारा क्या लिया जाता है, H2O लिया जाता है। और देखो जड़ के द्वारा क्या लिया जाता है, H2O, पानी लिया जाता है ना। और देखो जो आपके हवा में क्या होता है बबुआ, हवा में क्या होता है, जानते हो, आपके जो वातावरण में घुला हुआ होता है, हवा से क्या लेता है, CO2 लेता है। हवा से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ठीक है। हवा से CO2 लेता है, लेता है। और फिर अंदर क्या बनता है, क्लोरोफिल ना, ना क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल बनता है। और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर बहुत ऊपर बन जा रहा है मुझे लगता है। तो आपके सूरज देवता यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कौन, सूरज देवता आपके यहाँ पर होते हैं। हाँ सूरज देवता, सनलाइट के एब्सेंस में क्या बनता है आपका, क्लोरोफिल, ये आपका बनता है। अब इसका हम ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका, वो लिख देते हैं समीकरण, जिस बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण ना। यहीं पर लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसका, और कैसे क्या रहता है, तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गया आपका, हम यहीं पर लिख देते हैं। पहले क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, आप लोग जानते हो कि नहीं कुछ, हम बैलेंस भी कर देते हैं साथ में, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में बताया जाएगा बैलेंस वैलेंस कैसा होगा। तो देखो पहले क्या लेते हैं, CO2 पहले हम लेते हैं। कितना CO2, 6 CO2,
ना, कितना 6 CO2। अब क्या रहेगा बताओ, लोग जानते हो कि नहीं? कुछ लोग जानते होंगे। 6 CO2 प्लस कितना, 12 ठू पानी H2O, और कितना, और क्या बताओ? बताओ। 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स क्या, गिव्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसके, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब इसके बाद देखो क्या बनता है आपका, आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा ना, C6 क्या, C6H12O6 ना, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा आपका, पानी बनेगा ना, ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा, प्लस लिख के क्या बनेगा, पानी H2O। और कितना H2O बनेगा, बैलेंस इसका करना पड़ेगा, कितना H2O बनेगा आप लोगों का बताओ, 6H2O ना, H2O बनेगा। 6 बनेगा ना, प्लस 6 O2 बनता है आपका, बस ये आपका क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र हो गया। ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया आप लोगों को पूछा जाता है। अच्छा, आप लोग इसको याद कर लेना यार अच्छे से, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अगर आप ऐसे डायग्राम बना के करोगे ना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। देखो पहले हवा से क्या लेता है, O2 लेता है, सूर्य से जो मिलता है क्लोरोफिल बनता है, उसके बाद H2O जड़ द्वारा, पानी द्वारा, जड़ द्वारा क्या लिया जाता है, H2O लिया जाता है। फिर उसके बाद देखो यार, इतना आपका हो गया, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज और O2 और H2O आपका बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रंध्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट, रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है, देखो जो आपका रंध्र होता है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, क्या किसमें, पत्तियों की सतह पर, मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा छिद्र पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र है, होता है। रंध्र पत्तियों में, रंध्र रंध्र पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर, रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला, सोच में छोटा लिख दें, बहुत छोटा पाया जाता है, छोटा लिख दिया, फिर आप लोग सूक्ष्म लिख दो, हाँ, तो हमें जहाँ तक लगता है हम लोग सूक्ष्म लिख देते हैं। सूक्ष्म क्या पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है ना, सूक्ष्म छिद्र लिख दो, सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। सूक्ष्म छिद्र को ही रंध्र कहते हैं, ऐसे लिख दो ना, को ही रंध्र कहते
है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रंध्र का कार्य क्या होता है, और रंध्र का हम लोग डायग्राम बनाकर अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए यार देखो, रंध्र क्या होता है। अभी हम लोग, मैं आपको बताया था कि रंध्र पत्तियों की सतह पर पाया जाने वाला बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा छिद्र होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। और रंध्र का कार्य क्या होता है, तो देखो मेरे चुन्नू, रंध्र का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। जो प्रकाश संश्लेषण जो मैंने आपको बताया था, आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, 6 उसमें क्या होता है, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसमें 12 पानी होता है, फिर प्रकाश संश्लेषण होता है, और फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या बनता है, पानी बनता है। ये आपका क्या होता है, दोस्तों मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू, आपका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, जो इसको हम बोलते हैं अपक्रिया, वो आपका होता है। और क्या होता है, देखो मेरे लाला, जो आपका सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल एक ऊर्जा की तरह जो आपका बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो सनलाइट होती है, सनलाइट की, जो सनलाइट आपके पेड़ पौधे पर पड़ती है, पत्तियों की सतह पर पड़ती है, उसमें माइन्यूट सा छिद्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग रंध्र बोलते हैं। रंध्र कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान। जो प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में छोटा छोटा सा माइन्यूट सा छिद्र होता है, उसी से आपका गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, मेरे चुन्नू। और देखो आगे क्या लिखा है, एक और आपका होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। क्या होती है, वाष्पोत, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, न, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा किसको बाहर निकाला जाता है, पानी को, है जो आप तो पीते हो, जल को बाहर निकाला जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल को कहाँ निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। और देखो गैसों में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, जड़, तना, और किससे किया जाता है, जड़, तना, और पत्तियों की सतह में, ये सब होते हैं। बस इतना लिख दोगे वो आपका बहुत अच्छा होगा। आप लोग कहोगे तो उसका भी लिख देते हैं हम, इसको मिटाकर थोड़ा नोट्स वाला डालकर उसको हम लिख देते हैं, और उसका हम रंध्र का जो है मैं संरचना बनाता हूँ ना, तब आप लोग उससे बहुत अच्छा समझोगे। तो देखते हैं आगे रंध्र का संरचना। रुक रहा हूँ 1 मिनट, हम तो चलो यार हम लोग क्या देखते हैं, रंध्र की संरचना देखते हैं। हाँ, हम लोग उसको पढ़ लिए थे, रंध्र क्या होता है, कैसे क्या, उसकी चलो हम लोग संरचना देखते हैं। रंध्र की रंध्र की संरचना, हाँ चलो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो ये जानते हो रंध्र की संरचना कैसी होती है, जो सेम नहीं होता, जिसको हम लोग जब गांव में बनता है, भरता जिसको बोलते हैं, चोखा जब बनता है, तो उसमें कभी कभी सेम भी डाला जाता है। आमतौर पे तो आप लोग देखे होंगे, अक्सर जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिंजल, भाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको डाल के बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी सेम से भी बनता है, तो जो सेम के बीच के आकार का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। देखो हम उसका उसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा क्या रहता है, देखो ये देखो।
ये देखो ऊपर क्या हो गया, रंध्र हो गया, लेकिन अभी ये आपका इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बना हुआ है। अभी जानते हो क्या होगा, ये देखो आपका बीच में हम ऐसे बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। ये देखो ऐसे आपको बनता है। अब कभी कभी क्या, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, 101% आपके पेपर में आता है, जो आपका 2027 का बोर्ड का पेपर होगा हमारे प्यारे बच्चे चुन्नू मुन्नू, ये आपके पेपर में 101% आएगा। ठीक है, अभी से आप लोग तैयारी करोगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। आगे चल के जब आपका पेपर का डेट आएगा, आप लोग बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। आप लोग सोचेंगे अरे मुझे तो आता है, बस तो थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा बस। और आप लोग को सब तो सब आता है, आपको कौन पढ़ाए हैं भाई, गौरव भैया विवेक भैया आपको पढ़ा चुके हैं, वही पेपर में आपका आएगा। अब लोग देखो, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं अच्छे से। हाँ, देखो लेबलिंग करने से क्या क्या होता है। ये आपका क्या है, रंध्र है ये आपका, और ये जो है ये हरित लवक हो गया, ये आपका हरित हरित लवक हो गया आपका। और देखो क्या होता है, द्वारक कोशिका किसे कहते हैं जानते हो, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिका, क्या, द्वार द्वार कोशिका इसको हम लोग कहते हैं। और जानते हो, इसको द्वार कोशिका हो गया। तो ऐसे ही आपका जो होता है रंध्र होता है। अगर देखो इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है, तो ये सिक्योरिटी मतलब फूल जाती है। पानी की जब जब ये पानी का अवशोषण कर लेता है, जब पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ये क्या होती है, रंध्र फूल जाती है। और जब जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है, तो पानी को निकाल देती है, तब ये क्या हो जाती है, तब ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी को यार हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, देख लो आपका ऐसा ही है रंध्र। इसका बढ़िया से आप लोग संरचना याद कर लेना, कैसा क्या रहता है, तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग यही पेपर में से छाप दोगे ना, 5 नंबर का आएगा, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बबुआ, और लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख देना। माइन्यूट सा छिद्र होता है रंध्र में, पेड़ की पौधों की पेड़ की पत्तियों में छोटा सा जो छिद्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र करते हैं। इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। बस यही सब लिखना है, आप लोग लिख लेना अच्छे से। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विषम पोषी पोषण के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, विषम पोषी पोषण के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विषम पोषी पोषण के प्रकार ना। विषम विषम पोषी विषम पोषी पोषण के प्रकार ना। चलो देखो, पहला प्रकार क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे। पहला प्रकार क्या क्या होता है, परजीवी पोषण। हाँ, क्या होता है पहला, परजीवी पोषण। पहला क्या होता है, परजीवी पोषण। पहला क्या होता है, परजीवी पोषण। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें जानते हो क्या होता है परजीवी पोषण में, क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन, एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। क्या, एक जीव एक जीव एक जीव दूसरे जीव पर एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उसे बिना
उसे बिना मारे उसे बिना मारे उससे उससे अपना पोषण पोषण लिखो या भोजन लिखो, अपना पोषण लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसका उदाहरण जानते हो क्या होता है? अमरबेल। क्या होता है इसका उदाहरण? अमरबेल। हाँ, क्या? अमरबेल हो गया। और क्या होता है? किलनी होती है। और क्या होता है? जू होता है, आदि। देखो क्या हो गया। एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उसे बिना मारे, उसे बिना क्षति पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है क्या मेरे फोन में? नहीं नहीं, सब ठीक है। आपके विवेक भैया थोड़ा सा फोन कर रहे हैं, कोई काम होगा। चलो हम लोग पहले वीडियो बनाते हैं, फिर उनसे हम लोग बात करते हैं। हाँ, देखो फिर क्या होता है। अमरबेल। अमरबेल ना यार आप लोग कोई पेड़ देखे होंगे जंगल वंगल में, एक वाइट सा संरचना होती है उसकी, बहुत पतला सा होता है वो। पेड़ पर रहता है, आप लोग देखे होंगे, पेड़ पर रहता है, उसकी कोई जड़ नहीं होती है। वो उसके तने मतलब जो इसका डालियां होती हैं, उसी में उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी में से चुभ जाता है, फिर अपना भोजन प्राप्त करता है। देखो जैसे जैसे मान लो ये आपका पेड़ की डाली है ना, ये आपके पेड़ की डाली है। वो जो है, जो अमरबेल है वो इसी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे रहता है। हाँ, तो जो ये उसका मान लो एक उसका कोई हिस्सा है पेड़ का, वो इसी में धस जाता है उसके डाली में, फिर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। और किलनी जानते हो? जो हमारा केटल्स होते हैं, केटल्स मतलब जो हम लोग पालतू जानवर जो पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस, गाय इत्यादि। तो यार उसी के ऊपर किलनी रहती है ना, तो किलनी उसी के ऊपर रहती है। तो वो उससे अपना खून वून लेकर अपना भोजन प्राप्त करती है, अपना जीवन यापन करती है। तो जू जो होता है, जू आपके मैडम के बाल में जो जू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ढील, इसमें प्रेजेंट होता है। वो हम लोग कोई क्षति नहीं पहुंचाता, हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में रहकर, बाल में रहकर मुड़वा पे तो वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये है आपका परजीवी पोषण। दूसरा आपका क्या है जानते हो? दूसरा क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी मतलब अ, मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जिससे सड़े गले पदार्थों से क्या होता है? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना, अपना भोजन प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया? मशरूम। मशरूम जानते हो ना? मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ऐसे ऐसे सारे सब बहुत सारे होते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं क्या? दूसरा मृतजीवी पोषण। क्या? मृतजीवी पोषण। मृत जीवी मृतजीवी पोषण। हाँ, देखो मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण होता है लिखो, मृतजीवी पोषण मृतजीवी पोषण मृतजीवी पोषण मृतजीवी पोषण जिससे जीव मृतजीवी पोषण जिससे जीव अपना भोजन सड़े गले
तले गढ़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग लिख देते हैं यार। उदाहरण क्या होगा? ईस्ट हो गया। क्या हो गया? उदाहरण आपको क्या हो गया? ईस्ट हो गया ना। क्या हो गया? ईस्ट। क्या? आप लोग एक जानते होंगे मशरूम, जो 20-30 रुपए का पैकेट आता है, वो जानते हो कैसे उगाया जाता है? जो आपका पैरा होता है, पुअला जिसको बोलते हैं आप लोग, जो हम लोग धान पीड़ देते हैं, उससे जो उसका बचता है, उसको रख कर उसमें एक अच्छा सा टेम्परेचर उसमें करते हैं, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइक 17 से 18 टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, तो उसमें रहकर मशरूम अपना ग्रोथ करता है। तो ऐसे होता है मशरूम ग्रोथ। क्या होता है? ईस्ट हो गया ना। क्या? ये लिखो यार, ईस्ट हो गया। और क्या हो गया? मशरूम आदि। ये सब आपके क्या हो गए? मृतजीवी पोषण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? प्राणी संपोषण आता है। देख लो, अपना स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले लो, अच्छे से लिख लो यार। और यार ना शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाओ यार, बढ़वाओ यार। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा पढ़ते, तीसरा पढ़ते हैं। प्राणी संपोषण पढ़ते हैं। ठीक है, मिटाएं हम लोग। प्राणी संपोषण। मैं कुछ देख रहा था यार, फोन आ रहा था, मैसेज, उसके रिप्लाई कर रहा था। तो यार क्या होता है प्राणी संपोषण ना? तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं अच्छे से। तीसरा है ना, क्या? प्राणी संपोषण। प्राणी सम प्राणी संपोषण। हम्म। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, इसको मैं इंक डालूंगी, ये ब्लैक वाला अच्छे से चल नहीं रहा है। तो लिखते हैं प्राणी संपोषण। देखो, जो जीव होता है, क्या? जीव ठोस ना, जीव ठोस या तरल पदार्थों के रूप में, जीव ठोस या तरल पदार्थों के रूप में
तरल पदार्थों के रूप में जीव ठोस या तरल पदार्थों के रूप में ना रूप में संपूर्ण भोज्य पदार्थों का रूप में संपूर्ण जीव ठोस या तरल पदार्थों के रूप में संपूर्ण भोज्य पदार्थों का संपूर्ण संपूर्ण भोज्य पदार्थों का संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं क्या अंतःग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग इसका। और जो इसका पाचन जो होता है इसको ये भी लिख दो। इसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका हम लोग। देखो उदाहरण क्या है इसका। अमीबा, और मनुष्य आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना आज। अभी समय रहा तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके आगे क्या है जानते हो? अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, ऐसा करके है, तो हम लोग आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तक यार बने रहो हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक, सिला क्लासेस में। तो जय भीम दोस्तों।